स्याही का सही या गलत इस्तेमाल ही तय करता है कि आप क्रांति के सिपाही हैं या भ्रांति के। भ्रम और भ्रांति जीने की चीजें नहीं, बल्कि यह तो शुरुआती दौर में ही नष्ट करने वाला बीज है। कहते हैं लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतराए जान। दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ भ्रांतियों का खंडन करेंगे जो कबीर साहिब जी को लेकर समाज में फैली हुई हैं। कबीर साहिब जी के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित हैं, क्योंकि एक तबका कबीर साहिब जी का विरोधी था। जब कबीर साहिब जी भक्ति में फैले पाखंड, आडंबर, अंधविश्वासों का खंडन किया करते तो कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने उनके बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैला दी। इतना ही नहीं, बल्कि कबीर साहिब जी के बारे में बहुत सी भ्रामक बातें पुस्तकों में, साहित्य रूप में और इंटरनेट पर भी दी गई। ऐसे कई आलेख हैं जो कबीर साहिब जी में आस्था, विश्वास और श्रद्धा रखने वालों के मन को ठेस पहुंचाते हैं। तो आइए जानते हैं कबीर साहिब जी से जुड़ी भ्रांतियों के बारे में और साथ ही साथ उनका खंडन कर सच से रूबरू भी होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कबीर साहिब जी के जन्म को लेकर फैली भ्रांतियों के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि कबीर साहिब जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ है। दोस्तों, 5 वर्ष की आयु से ही कबीर साहिब जी ने अपने तत्व ज्ञान से उस समय के सभी काजी, मुल्ला, पीर और संत महंतों के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए थे, जिससे नाराज होकर ब्राह्मणों और मुस्लिमों ने कबीर साहिब जी को बदनाम करने की ठान ली। जिसके बाद कबीर साहिब जी से ईर्ष्या करने वाले ब्राह्मणों ने तो मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए कबीर साहिब जी को मुस्लिम विधवा की संतान कह दिया, और मुस्लिमों ने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए विधवा ब्राह्मणी की संतान कह दिया। किंतु आज तक कोई भी उस विधवा ब्राह्मणी, उस विधवा स्त्री का नाम, उसके पति का नाम, सास ससुर, जेठ देवर, ननंद एवं माँ बाप, भाई बहन, दादा नाना इत्यादि में से किसी भी रिश्ते की जानकारी नहीं दे पाया। वास्तविकता तो यह है कि कबीर साहिब जी काशी के लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर बालक रूप धारण करके सशरीर प्रकट हुए थे। जहां से उन्हें नीरू नीमा नामक जुल्हा दंपति उठाकर ले गए। इसके बारे में स्वयं कबीर साहिब जी अपनी वाणी में बताते हैं। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहां जुलाहे ने पाया। 5 तत्व की देह न मेरी, ना कोई माता जाया, जीव उदाहरण तुमको तारण, सीधा जग में आया। इसके अलावा वेद भी यही गवाही देते हैं कि पूर्ण परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है और कुंवारी गाय से उनकी परवरिश होती है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 और 18 में इसका प्रमाण है। कुछ लोग कबीर साहिब जी को हिंदू तो कुछ लोग उनको मुस्लिम बताते हैं। दरअसल कबीर साहिब जी जब हिंदू धर्म में फैले पाखंड व अंधविश्वास का खंडन किया करते, तब हिंदू धर्म के गुरु, संत, महंत उन्हें मुस्लिम कहकर उनका विरोध करते थे। और इसी प्रकार जब मुस्लिम धर्म में हो रही गलत क्रियाओं का खंडन कबीर साहिब जी करते, तो मुस्लिम धर्म के काजी, मुल्ला, पीर उन्हें काफिर व हिंदू धर्म का बताते और उनका विरोध किया करते थे। लेकिन इस बारे में कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी के माध्यम से बताया है कि हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहें सो दो जख जाई। अब हम बात कर लेते हैं उनके विवाह से जुड़ी भ्रांति की। कुछ लोगों ने लोई नामक स्त्री से कबीर साहिब जी के विवाह की भ्रमना फैलाई, जबकि लोई तो कबीर साहिब जी ने औरत को कहा है। विवाह तो उन्होंने किया ही नहीं। इस बात को उन्होंने अपनी वाणी में भी स्पष्ट किया है। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। यही प्रमाण वेद भी देते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93 मंत्र 2 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण परमात्मा बालक रूप में आता है। वह किसी माता से उत्पन्न नहीं होता, और जब लीला करता हुआ जवान होता है तब विषय भोग के लिए स्त्री ग्रहण नहीं करता। सशरीर आता है तथा सशरीर कोई विकार नहीं करता। वह निर्दोष प्रभु अपनी लीला करके ज्यों का त्यों सशरीर जहाँ से आता है वहीं चला जाता है। और यही लीला परमेश्वर कबीर साहिब जी ने भी की है। दोस्तों, जगत में भी सिर्फ विवाह ही नहीं अपितु उनके बच्चों को लेकर भी कुछ भ्रांतियां हैं। कहा जाता है कि कबीर साहिब जी का एक पुत्र और एक पुत्री कमाली थी, लेकिन कबीर सागर के आधार पर वास्तविकता कुछ और ही है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख थकी के कहने पर कबीर साहिब जी ने एक मुर्दे को जीवित करने की चुनौती को स्वीकार किया था, और एक लड़के की लाश जो नदी में तैरती हुई जा रही थी उनको कबीर साहिब ने अपनी शक्ति से जीवित किया था। इस चमत्कार को देखकर वहां खड़ी भीड़ ने कहा, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो लड़के का नाम कमाल रख दिया, जबकि कमाली शेख तकी की बेटी थी, जिसे कबीर साहिब जी ने कब्र से निकालकर जिंदा किया था और उसे कमाली नाम दिया।
जिसके बाद वो दोनों कबीर साहब जी के साथ रहे और उनकी मुंह बोली संतान कहलाए। कबीर साहब जी हिंदू और मुस्लिम दोनों दीन की निंदा करते थे। यह भ्रम भी काफी लोगों के ज़हन में है, जबकि कबीर साहब जी तो दोनों धर्मों का नहीं बल्कि उनमें फैले पाखंड का विरोध करते थे। उन्होंने पाखंडवाद, अंधविश्वास, जाति भेदभाव का विरोध किया, जिससे कुछ मूर्ख लोगों ने निंदा का रूप दे दिया। इसके साथ यह भी बोला जाता है कि कबीर साहब जी अशिक्षित थे, लेकिन दोस्तों फिर भी वो ज्ञानियों की श्रेणी में कबीर जी सर्वोपरि रहे हैं। दरअसल कबीर साहब जी ने शिक्षा भले ही ग्रहण नहीं की हो, फिर भी उनके विचार काफी प्रभावशाली थे। उन्होंने अपने अलौकिक ज्ञान के आधार पर 33 अरब वाणियों की रचना की, जो एक विद्वान भी नहीं कर सकता। कबीर साहब जी कहते हैं, 33 अरब ज्ञान हम भाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या। दोस्तों पवित्र शास्त्रों का ज्ञान नहीं होने के कारण कबीर साहब जी के बारे में एक और भ्रांति है। लोग कहते हैं कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकते। उनको एक पीर, पैगंबर, नबी, संत, गुरु, समाज सुधारक आदि बोल सकते हैं, लेकिन अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, भगवान नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि कबीर साहिब जी ही वह पूर्ण परमात्मा हैं जिसे अविनाशी प्रभु कहते हैं। यह सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों ने भी प्रमाणित किया है। कबीर साहब जी भी स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं, हाड चाम लहू न मेरा कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभयपद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। कुछ लोगों का कहना है कि कबीर साहब जी के इष्ट देव श्री रामचंद्र जी थे, इसलिए वह हमेशा अपनी वाणियों में दोहों में राम के ही गुण गाते थे। इस भ्रांति को दूर करने के लिए कबीर साहब जी ने अपनी वाणियों में बताया है, कबीर एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम, जी हाँ, वास्तविकता तो यही है कि आदि राम स्वयं कबीर साहिब जी ही हैं, जिनके विषय में वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब भी गवाही देते नहीं थकते। और अब वर्तमान में उन्हीं के अवतार संत रामपाल जी महाराज भी समाज से भ्रांतियों, कुरीतियों और पाखंडवाद को जड़ से खत्म करके सभी धर्मों को शास्त्रानुकूल साधना बताते हैं। दोस्तों एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए भ्रांतियों का दूर होना अति आवश्यक है। ऐसा केवल संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से ही संभव हो पाया है। संत रामपाल जी महाराज जी ही विश्व भर में एकमात्र ऐसे संत हैं जो बिना प्रमाण के एक भी बात नहीं करते। हर बात का उनके पास प्रमाण होता है। वे हमारे ही सदग्रंथों से प्रमाणित करके उनके साक्ष्य हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि किसी के भी मन में कोई भ्रमना न रह जाए। आज उन्हीं के द्वारा सत्य ज्ञान का पैगाम जन जन तक पहुंच रहा है। अतः भक्त समाज से प्रार्थना है, कृपया संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और अपनी हर शंका का निवारण करके उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं और विश्व में फैली भ्रांतियों पर ध्यान न देकर तत्व ज्ञान को स्वीकार करके अपना मनुष्य जन्म सफल बनाएं। धन्यवाद।